बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ज़ाहिरन हुकूमत है, शहबाज शरीफ वजीर आज़म है और जरदारी सदर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक मुश्तरका हुकूमत है। लेकिन अब इस सिलसिले में इस वक्त मामला यह है कि हुकूमत होते हुए भी लगता यह है कि बात नहीं बन रही, उनको यकीन नहीं है। यानी कल खबर आती है ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे से मुतल्लिक तरदीद आ गई। आज मुस्लिम लीग नून के क्वार्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ नाराज हैं। नंबर 1 तस्दीक। नंबर 2, उनका कल उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो आखिर क्यों मुलाकात हो रही है? आखिर कुछ तो ऐसा है ना जिसके ऊपर नाराजगी है। अच्छा, वो जो साहब हैं एडीसीआर गुजरात के सियालकोट के, उनको आज पेश भी किया गया और उनका 4 दिन का रिमांड भी आ गया। फिर एक पेज जो है वो भी इस वक्त आ रहा है और उस पेज पे जो कुछ आया है जिसमें बताया गया है कि जो मुलजिम है उसको उसके हवाले से बताया गया कि मुलजिम के कब्जे से एक लैंड क्रूजर, गाड़ी नंबर बताया गया, जो उसने मुद्दई मुकदमा से हासिल कर अपने इस्तेमाल में रखी हुई थी, जो उसने निशानदही पर बरामद करवाई है, उससे लैंड क्रूजर बरामद हुई है और उसके अलावा उससे एक रोलेक्स घड़ी है और रकम है, टिकट्स वगैरह है और अखराजात की मद में ली गई रकम मुबल्लिग 14,70,000 रुपए। 2 अदद 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की असल ओपन फाइल्स भी लिखी हुई हैं और ये बताया गया है फलाफला गोल्ड सिटी हाउसिंग स्कीम सियालकोट में बरामद हुई है। यानी वो उसमें गाड़ियां हैं, प्लॉट्स हैं और बाकी जो हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जो मुलजिम है मजकूरा से मजीद मुद्दई मुकदमा से हासिल शुदा किराया मकान डीएचए फलाफला और उनके मुताबिक बरामद करवाई जानी है। उसकी बरामदगी के लिए मजीद जो है काम लंबा है। तो सवाल यह है, क्योंकि कल स्पेकुलेशन जो थी वो शख्स के जुड़ी हुई थी। अच्छा, जब ये सारी बातें हुई तो चलें अब जो इस्तीफों के सैलाब की बात है कि चलें ख्वाजा आसिफ साहब तो इस्तीफे वाली बात की तरदीद कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ जो है उनको पहले नाअहल किया गया, फिर ऐवान को ताले लग रहे हैं, फिर खबरें हैं कि मोहसिन नकवी साहब को लॉन्च किया जाना है झंग के अंदर और वहां पर आपने क्या करना है कि लेके आना है मोहसिन नकवी को। बिल्कुल ठीक है, शेख वकास अकरम को निकालें। फिर खबरें आती हैं कि कल 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अचानक से रीकाउंटिंग के केसेस लगना शुरू हो जाएंगे और कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी रेगुलर बेंच जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, वो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होते हुए समाअत करेंगे और कसूर की जो निशिस्त है पीपी 182 उसकी समाअत होगी और उसके अलावा वहां पर जो गुजरावाला का हल्का ने 79 है वहां पे आएगी और जो शेखुपुरा की निशिस्त पर नामजदगी फार्म की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारी बातें पीपी 139 के हवाले से। तो लोगों ने कहा कि जाहिरन तो केस ये है कि रिकाउंटिंग है, लेकिन लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की मजीद सीटें छीनने का या कम करने का फैसला कर लिया गया। और इसके बीच में इस्तीफों की खबर कहां से आती है? अयाज सादिक से मुतल्लिक अगर आप उनके जो लोग उनसे मिलते हैं, जो उनको जानते हैं, उनसे पूछेंगे तो आपको कहेंगे कि रख रखाव वाले शख्स हैं, मिलने मिलाने वाले भी हैं और एक्सेप्टेंस भी उनकी ओवरऑल पाई जाती है। लेकिन अब अगर वो भी इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं या पेशकश कर रहे हैं तो फिर कुछ तो ऐसा है जिसमें यह जानना चाहिए कि सब मामूल के मुताबिक नहीं है। सनाउल्लाह मस्ती खेल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो एमएनए है, उनके मुताबिक इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली के ऊपर दबाव है और उनके मुताबिक एक वक्त ऐसा आया कि स्पीकर ने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, अयाज सादिक साहब। और उनके मुताबिक क्योंकि जिस भोंडे अंदाज में उनका कहना था कि आप हाउस चलवाना चाह रहे हैं, मैं शायद वो ना कर सकूं या उस हाउस को ना चला सकूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इन सब बातों के बीच में कि ये एक ऐसी चीज बन गई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए कि ना ये इनसे निगली जा रही है और ना ही ये इनसे उगली जा रही है। वो कहते हैं ना कि गले की हड्डी बन जाना, ये हुकूमत इनके गले की हड्डी बन गई है और ये बेचारे उसमें फंस गए। फंसने वाली मुराद है, लिया तो अपने मर्जी से हुकूमत थी ना, लेकिन उनको तो पता है कि आप हुकूमत में कैसे आए, उनको तो पता है इलेक्शन क्या था, इलेक्शन का रिजल्ट क्या था। अब साद रिजवी का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से तो नहीं है। वो शख्स मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा है, अपने हल्के की बात कह रहा है कि
जिसको जितवाया गया वो मेरे से भी 64,000 से हारा हुआ है। अभी ईमान ताहिर सादिक साहबा जो है उनको तो छोड़ देना, वो तो बहुत आगे थी। तो ये सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर है। तो फिर जिन तोतों में आपकी जान है वो तोते पकड़े जाएं। तो ये तो 1 मिनट की गेम है, वो उगल देंगे कि क्या हुआ या कैसे हुआ। हां, इसके बीच में मैं आपको, अगर ये इस्तीफा आ जाता है तो फिर ले आए राजा रियाज साहब को। आज इस्लामाबाद के अंदर एक गैर मामूली मामला हुआ। जनाब राजा रियाज, वो जो फैसलाबाद से थे और एक जमाने में अपोजिशन लीडर रहे, वो मुस्लिम लीग नून के शख्स हैं और शहबाज शरीफ वजीर आजम, वो अपोजिशन लीडर, मिल मिला के सारा कुछ किया। वो जिसको किया मैं आपको वो भी खबर देना चाहता हूं। तो वो शहबाज शरीफ से वजीर आजम हाउस के अंदर मिले हैं। तो चूंकि साहबजादा हामिद रजा साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो वहां पे वो टिकट के उम्मीदवार होंगे। मैंने कहा सियासत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो राजा रियाज अचानक मंजर आम पे आए हैं और शहबाज शरीफ ने उनको पहचान लिया हो, अब ये देखने वाली बात होगी। तो फिर किसी ने कहा कि देखें, ये राना एहसान जो हैं, जो अफजल साहब के बेटे थे, एहसान अफजल अब जो हैं इस वक्त, तो उनकी सीट मारी जाएगी। अब मुस्लिम लीग नून उनको भी टिकट जो है वो नहीं देगी। तो अब ये जो सारा खेल खेला जा रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का और बाकी, उसमें एक किरदार आपने कभी नजरअंदाज नहीं करना। यानी जिस तरह काजी फायज ईसा को पाकिस्तान की अदलिया जिबा की गई, अदलिया खत्म की गई और अदलिया को पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का बाजाब्ता हिस्सा, जिस तरह कहते हैं ना कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, पाकिस्तान में अदालतों को, अदलिया को, अदालती निजाम को हुकूमत में जम कर दिया गया। काजी फायज ईसा का किरदार कभी भूलेंगे नहीं लोग। तो इसी तरह से जो कुछ इलेक्शन मैंडेट को लेके हुआ, जिस तरह से जो पिछले अरसे में इलेक्शन कमीशन का रोल देखा है, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में भी तारीख कोई अच्छे कलमात का इजहार नहीं करेगी, अच्छे अल्फाज में उनको याद नहीं रखेगी। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो अहलिया हैं वो हाल ही में प्रमोट हुई थी 22वें ग्रेड के अंदर, और वो कस्टम्स, पाकिस्तान कस्टम्स की ऑफिसर हैं। इत्तलात आ रही थी कि गालिबन उनको चेयरमैन FBR लगाया जा रहा है और यह भी कहा गया कि समरी वजीर आजम ऑफिस में चली गई है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ऑलरेडी सिस्टम के इनामात ले रहे हैं। अब 26वीं तरमीम के बाद जब तक अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तो वो अपनी नशिस्त के ऊपर भी रहेंगे। तो उनकी अहलिया जो हैं उनकी लॉटरी ये लगी है कि रुबाब सिकंदर साहिबा जो हैं, ग्रेड 22 की वो ऑफिसर हैं, वो चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम अप्रेजमेंट पंजाब लाहौर में काम कर रही थी। तो अब उनको यहां से तरक्की देते हुए उन्हें DG कस्टम्स इंटेलिजेंस, यानी उनका जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस रिस्क मैनेजमेंट कस्टम्स इस्लामाबाद है, उसका DG तैनात कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस निज़ाम के अंदर रहते हुए अगर आप PTI के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप ये तासुर हो कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचा रहे हैं, या वो सलाहियत रखते हैं, तो ये निज़ाम आप पे कुर्बान जाएगा। ये निज़ाम आपको नौकरियां देगा, ये निज़ाम आपको मराद देगा, ये निज़ाम आपको ओहदे देगा, ये निज़ाम आपको नवाजेगा। शर्त सिर्फ एक है, बुग़्ज़ इमरान खान का मुजाहरा करना है, भरपूर मुजाहरा करना है। और बाकी निज़ाम की बात मैंने आपको आज पाकपतन वाली वो बात बताई, उस खातून के साथ जो पुलिस वालों ने किया, फिर वो गिरफ्तारी भी हो गई, उसके वो सब कुछ हो गया। तो सोशल मीडिया की वो खातून भी सामने आ गई। उस खातून ने कहा कि ये जो ASI है इजाज़, इन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। तो इवन लेडी कांस्टेबल कह रही थी कि मैं साथ हूं, आप इस खातून को क्यों मार रहे हैं। और जब आप तशद्दुद करते हैं तो उसके बाद मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आप पर्चा करवाते हैं। तो उसने कहा जी मुझे कहा गया कि अगर तुमने मेडिकल कराया तो तुम पे 9C का पर्चा दे देंगे, नशियात का। तो अब उनके मुताबिक मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो पहले इन एहलकारों के पास, बड़े बड़े अफसरान के पास गई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया का शुक्र अदा करें कि सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, जिसका जितना भी हिस्सा था हिस्सा डाला कि इस खातून के, हो सकता है उस खातून में वो आपको वांटेड हो किसी केस में, लेकिन ये तो कोई राइट नहीं आप जाके थप्पड़ मार दे उस खातून को। और आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर यही जब कहती हूँ कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, और IG साहब कहें कि जी निशानदही करें, गाली दें ना दें, बस बहुत हो गया, तो फिर मेरे ख्याल से इस खातून के हवाले से हमें अंदाजा होता है ये सिस्टम है ग्राउंड के ऊपर। और ये 1 महीना पुराना वाकया है। अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल ना होता तो आज उसको कौन पहुंचता, हाथ भी ना कोई लगा सकता उस ASI को, उस पुलिस वाले को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।